हिमाचल प्रदेश में आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के बेड़े में शामिल की जा रही नई इलेक्ट्रिक बस से सड़क पर उतरने से पहले ही प्रशासनिक अव्यवस्था और अधूरी तैयारियों की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रदेश के लिए खरीदी गई नई इलेक्ट्रिक बसों की पहली खेप रविवार तक सोलन पहुंच गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इन बसों को ट्रायल से नीचे उतारने तक की व्यवस्था प्रशासन और संबंधित कंपनी नहीं कर पाई। नतीजन करोड़ों रुपए की अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें कई घंटों तक चालू पर ही खड़ी रही और परिवहन विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए। जानकारी के अनुसार हैदराबाद की एक निजी कंपनी से खरीदी गई 25 नई इलेक्ट्रिक बसों में से 10 बसें रविवार तक सोलन पहुंच चुकी हैं। इन बसों को प्रदेश के विभिन्न जिलों में ट्रायल रन के लिए भेजा जाना है, जिसमें शिमला, कांगड़ा और हमीरपुर जैसे प्रमुख रूट शामिल है। लेकिन बसों के सोलन पहुंचने के बाद सबसे बड़ी समस्या इनके अनलोडिंग को लेकर सामने आई। शहर में ऐसी कोई उपयुक्त तो सुरक्षित रैंप उपलब्ध नहीं था जहां से इन भारी भरकम इलेक्ट्रिक बसों को ट्रालों से उतारा जा सके। स्थिति ऐसी बन गई कि बसें शहर में पहुंचने के बावजूद सड़क पर नहीं उतर सकी। परिवहन निगम और संबंधित कंपनी के अधिकारी मौके पर व्यवस्था बनाने में छुटे रहे, लेकिन देर शाम तक समाधान नहीं निकल पाया। इस घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि जब बसों की खरीद और ट्रायल की प्रक्रिया पहले से तय थी तो अनलोडिंग जैसी बुनियादी व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गई। सूत्रों के अनुसार इससे पहले जब इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल किया गया था तब सोलन सेब मंडी के पास बने मिट्टी के प्राकृतिक रैंप का इस्तेमाल किया गया था। उसे अस्थायी व्यवस्था के माध्यम से बसों को ट्रालों से नीचे उतारा गया था, लेकिन अब सेब मंडी के निर्माण कार्य के चलते वहां बड़े स्तर पर खुदाई कर दी गई है, जिससे वो प्राकृतिक रैंप पूरी तरह समाप्त हो चुका है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने न्यू बस स्टैंड के समीप भी बसों को अनलोड करने की संभावना तलाशने की कोशिश की, लेकिन वहां भी बसों को सुरक्षित उतारने के लिए आवश्यक ढांचा उपलब्ध नहीं था। ऐसे में अब नया अस्थायी रैंप तैयार किए जाने की योजना बनाई जा रही है, जिसके बाद ही बसों को ट्रालों से नीचे उतारा जा सकेगा। बसों को लेकर सोलन पहुंचे ट्राला चालक इरशाद खान और इमरान ने बताया कि वे शनिवार को ही यहां पहुंच गए थे, लेकिन रैंप न होने के कारण बसें अब तक अनलोड नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि बाकी इलेक्ट्रिक बसें भी अगले 1-2 दिनों में पहुंचने वाली है और यदि समय रहते व्यवस्था नहीं हुई तो स्थिति और भी जटिल हो सकती है। चालकों ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि बसों के पहुंचते ही अनलोडिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि कोई स्थायी रैंप उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में उन्हें ट्रालों के साथ ही रुकना पड़ रहा है, जिससे समय और संसाधनों दोनों की बर्बादी हो रही है। उन्होंने कहा कि जब तक विभाग या कंपनी की ओर से उचित व्यवस्था नहीं की जाती तब तक बसों को नीचे उतारना संभव नहीं है। लगातार खड़े रहने से ट्रांसपोर्टरों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार और एचआरटीसी लंबे समय से प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इलेक्ट्रिक बसों को भविष्य की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन बसों के संचालन से प्रदूषण कम होगा, ईंधन खर्च घटेगा और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। लेकिन बसों के सोलन पहुंचते ही सामने आई यह स्थिति विभागीय तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। लोगों का कहना है कि जब करोड़ों रुपए खर्च कर आधुनिक बसें खरीदी जा रही है तो उनके संचालन और अनलोडिंग जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं का पहले से ही तैयार होना जरूरी था। स्थानीय लोगों ने भी इस पूरे मामले को प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण बताया। उनका कहना है कि बिना पर्याप्त तैयारी के नई योजनाओं को लागू करने से सरकार की छवि प्रभावित होती है और जनता में गलत संदेश जाता है। सोलन के क्षेत्रीय प्रबंधक RM सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बसों को सुरक्षित तरीके से अनलोड करने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एचआरटीसी किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहता और बसों को तभी उतारा जाएगा जब पूरी व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बसों के सफल ट्रायल के बाद ही उन्हें विभिन्न रूटों पर परिचालन के लिए भेजा जाएगा। ट्रायल के दौरान बसों की बैटरी क्षमता, चार्जिंग सिस्टम और यात्रियों की सुविधा जैसे कई तकनीक पहलुओं की जांच की जाएगी। RM ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक बसों को प्रदेश के कठिन पहाड़ी मार्गों के अनुसार तैयार किया गया है और उम्मीद है कि वे भविष्य में एचआरटीसी के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगी। हालांकि फिलहाल बसों की अनलोडिंग को लेकर बनी स्थिति विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों में इलेक्ट्रिक बसों का सफल संचालन पर्यावरण
संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। डीजल बसों की तुलना में इलेक्ट्रिक बसें कम प्रदूषण फैलाती है और लंबे समय में परिचालन लागत में भी कम होती है। विदेश से कर आने वाले समय में और अधिक इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना पर भी कार्य कर रही है, लेकिन सोलन में सामने आई अव्यवस्था ने यह संकेत दे दिया है कि केवल बसें खरीदना ही प्राप्त नहीं, बल्कि उनके लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है।